चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी में कोताही नाकाबिल कबूल। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन का हुक्म दे दिया। आरपीओ हज़ारा डिवीजन, डीपीओ अपर कोहिस्तान और डीपीओ लोअर कोहिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि इन अफसरान के खिलाफ 15 रोज में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। पीसीबी का गैरी क्रिस्टन और जेसन ग्लेस्पी को कोचेस मुकर्रर करने का फैसला। गैरी क्रिस्टन व्हाइट बॉल जबकि जेसन ग्लेस्पी रेड बॉल के हेड कोच होंगे। अब असिस्टेंट कोच की भी तलाश शुरू कर दी गई। पीसीबी ने असिस्टेंट कोच के लिए भी इश्तिहार दे दिया। 20 अप्रैल तक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। असिस्टेंट कोच रेड बॉल और व्हाइट बॉल के कोच के मुआवन होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उम्र की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक बातचीत भी होगी। मुलाकात के दौरान रेकोडिक पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी देंगे। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग, डीएसपी गनमैन समेत शहीद, 2 एहलकार जख्मी। हुकाम के मुताबिक डीएसपी गुल मोहम्मद खान रात गए मामूल की गश्त पर थे। नामालूम मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। डीएसपी और गनमैन को जख्मी हालत में सराय नूरंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, इलाके को घेरे में ले लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी शहरों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ इक़दाम करने की हिदायत। कहा, शरपसंद नासिर के मज़मूम मकासद हरगिज़ कामयाब ना होने देंगे। गैर मुल्कियों ख़ुसूसन चीनी शहरों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन जिम्मेदारी है। हिफाजत के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला के ज़ेर सदारत इजलास में चीनी शहरों के सिक्योरिटी इक़दाम का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में गैर मुल्कियों ख़ुसूसन चीनी शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इंतजाम के बारे ब्रीफिंग दी गई। IMF का के इलेक्ट्रिक के वाजिबात और सब्सिडी का मामला रवां साल हल करने का मुतालबा। पावर डिवीजन के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के साथ 2013 से $66 अरब का तनाज़ा हल तलब है। के इलेक्ट्रिक को दी जाने वाली सब्सिडी हुकूमती डिस्कोर्स से डबल है। के इलेक्ट्रिक की रकम गर्दिशी कर्ज में शामिल होने की वजह से इस पर भारी सूद अदा करना पड़ता है। IMF इस मामले को हल करके गर्दिशी कर्ज में कमी चाहता है। काबीना की निजकारी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। इजलास में निजकारी पॉलिसी की तश्कील की समरी पेश की जाएगी। निजकारी प्रोग्राम की मौजूदा सूरत हाल का जायजा एजेंडे में शामिल। इजलास में निजकारी के जारी प्रोग्राम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। हुकूमत ने IMF को निजकारी प्रोग्राम पर काम तेज करने की यकीन दहानी कराई है। जजों को धमकी आमेज खतूत मिलने का सिलसिला थम न सका। सुप्रीम कोर्ट के मजीद जजेस को लिखे खत में भी सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट जजेस को लिखे खतूत की कुल तादाद 10 हो गई। तमाम खतूत इकट्ठे करके CTD के हवाले। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खतूत पर भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया है। तमाम खत एक ही तारीख को आए। कुछ जजेस को अब मिले। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज जस्टिस अली बाकर नजवी को भी मशकूक खत मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद समेत 6 जजेस को खत मौसूल हो चुके हैं। CTD ने 1 अप्रैल को मिलने वाले खतूत का मुकदमा 3 अप्रैल को दर्ज किया था। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। जेल ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी की 2 रोज़ कबल जमानत मंजूर हुई थी, जिसके बाद इन्हें अब रिहा कर दिया गया। फवाद चौधरी अडयाला जेल से रिहाई के बाद घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर उनकी बेटियां खुश हो गई और वालिद का इस्तकबाल किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात बुशरा बीबी को अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल लाया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना केस की समात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने पार्टी उमूर चलाने के लिए एपेक्स के बाद 14 रुकनी सियासी कमेटी भी तश्कील दे दी। पार्टी के अहम फैसले 10 रुकनी एपेक्स कमेटी करेगी, जबकि सियासी मामलात के फैसले 14 रुकनी सियासी कमेटी करेगी। सियासी कमेटी PTI कोर कमेटी के फैसलों को हतमी शक्ल देगी। उमर अयूब की सरबराही में 14 रुकनी सियासी कमेटी के दीगर अरकान में बैरिस्टर गोहर, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शाह फरमान, खालिद खुर्शीद शाह, सेंटर ओन पब्बी, रऊफ हसन, हमाद अजहर, आतिफ खान, मियां असलम इकबाल, हाफिज फरहत और शेर अफजल मरवत शामिल। इससे कबल 10 रुकनी एपेक्स कमेटी 10 तश्कील दी गई थी।
हल्का PK 73 और 79 पेशावर से तैमूर सलीम झगड़ा और अली जमान ने इंतखाबी नताइज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्तों में इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, आरओज और कामयाब उम्मीदवार को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि फॉर्म 45 के मुताबिक दरख्वास्त गुजार जीत चुके हैं, जबकि आरओ ने फॉर्म 47 में मुखालिफ उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल फॉर्म 45 के मुताबिक हल्के के नताइज मुरत्तब करने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंध असम्बली से मखसूस और अकलीती कोटे की नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MKM को देने का मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर सिंध असम्बली, MKM और पीपल्स पार्टी से जवाब तलब कर लिया। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर सियासी मुफाहमत हो जाए तो ज्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। अवाम चाहते हैं हम उनके मसाइल का हल निकालें। अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। ऑपोजिशन को भी एहसास होना चाहिए कि उनको वोट पड़ा है। ऑपोजिशन को शोर शराबा और गाली देने के लिए वोट नहीं मिला। ऑपोजिशन को जिम्मेदार किरदार अदा करने वाला वोट मिला है। पार्लियामान में जाती दुश्मनी और मसाइल पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। मिलकर हम नेशनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर भी काम कर सकते हैं। अमरीकी खत के बाद फोन कॉल आ गई। पाकिस्तान और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को कॉल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हममनसब को वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का हम दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। इसहाक डार ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान मुसलसल ताउन के मुंतज़िर हैं। कातिल डोर के डोरे कहाँ जा मिलते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों में पेच पड़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा तहकीकात से पता चला कातिल धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आ रही है। ऑनलाइन बुक हो रही है। ये नहीं हो सकता कि आप बॉर्डर्स पर चेक पोस्टें बना दें, लेकिन स्मगलर्स और दहशतगर्दों के लिए बाकी रास्ते और कॉरिडोर्स खुले हों। पंजाब के सरहदी इलाकों में जराइम की रोकथाम के लिए चेक पोस्टें बनाएंगे। मोहतरमा, कातिल डोर KP से आती है तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? पंजाब पुलिस सत्तू पीकर सो रही है या सिर्फ प्रोटोकॉल पर है? मरियम नवाज के बयान पर बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा ऐसा बयान ज़हनी दिवालियापन का सबूत है। आप सूबों में नफरत फैला रही हैं। शायद आपका मकसद यही है। बयान सोच समझ कर दें। हर जगह कॉस्मेटिक सर्जरी काम नहीं करती। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा सूबाइयत का कार्ड खेलने के बजाय अपने सूबे पर नजर रखें। मरियम नवाज ने धाती डोर की निशानदेही की। ये निशानदेही इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम नहीं, रिपोर्ट्स की बुनियाद पर की गई। पतंगबाजी के बायस कई बेगुनाह शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। मरियम नवाज को पंजाब के अवाम की जानें अजीज़ हैं, शायद गंडापुर को पख्तूनों की जानें अजीज़ नहीं। अस्करी हुकाम से वज़ीर आला KP और काबीना की मीटिंग। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में महज इफ्तारी का एहतमाम किया गया। काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। 11 कोर में इफ्तार की दावत रिवायात के मुताबिक कबूल की। कोर कमांडर की दावत इफ्तार पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी ली। अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फौज के साथ बैठेंगे? चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गैर मजाज अफराद के ज़ेर इस्तेमाल एक्साइज की गाड़ियाँ वापस लेने की हिदायत। महकमा एक्साइज की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए 3 अलग डायरेक्टोरेट्स कायम करने का फैसला। इजलास से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि एक्साइज के वेयर हाउस में खड़ी नाकारा गाड़ियों को शफाफ अंदाज में नीलाम किया जाए। सियासी सिफारिश पर किसी को ये गाड़ियाँ न दी जाएँ। किराए पर लगे घरों पर कमर्शियल टैक्स वसूल करने के लिए मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए GIS सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। बहावलनगर में तेजाब गर्दी उबाश ने लड़की पर तेज तेजाब फेंक दिया, जिससे लड़की शदीद झुलस गई। मुतासरा लड़की तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार हो गया। शहरियों के मुहाफिज ही शहरियों को अगवा करने लगे। डस्का थाना सिटी के 3 एहलकारों ने 3 शहरियों को अगवा करके उनके लवाहिकीन से 5 लाख का मुतालिबा किया। PPO सियालकोट को इतला होने पर छापा मारकर तीनों एहलकारों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया। पुलिस एहलकार 3 शहरियों को मनशियात का इल्जाम लगाकर अगवा करके थाना सदर के इलाके में किसी डेरे पर ले गए। घर वालों से 5 लाख रुपया तावान मांगते रहे। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, वक्त कम, मुकाबला सख्त। बच्चों की फरमाइशें बढ़ गई, वालिदैन का बाजारों का रुख।
बाजारों की रौनकें बहाल, किसी को कपड़े लेने हैं तो कोई अच्छे जूतों की तलाश में, खवातीन कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी के लिए भी सरगर्दा। ईद उल फितर की आमद, परदेसी अपनों के साथ ईद मनाने के लिए बेताब, घरों को वापसी शुरू, बस अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टरों की मनमानियां, दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिरों से गाड़ी मालिकान मन मर्जी के किराए वसूल करने लगे। बस अड्डों पर परदेसी कई गुना ज्यादा किराया अदा करके अपने घरों पर जाने में मजबूर। ट्रांसपोर्टर्स ने बसों की छतों पर भी मुसाफिरों को बिठाना शुरू कर दिया। ईद उल फितर पर 4 खुसूसी ट्रेनें भी चल पड़ी। कराची ट्रैफिक पुलिस के शहरियों के लिए ईदी, तमाम बड़े शॉपिंग सेंटर्स के बाहर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के लिफ्टिंग चार्जेस खत्म। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज ने कहा, इफ्तारी के बाद से रात तक लिफ्ट की गई तमाम गाड़ियां और मोटरसाइकिल शहरी बगैर जुर्माना दिए चौकियों से ले जा सकते हैं। शहरी नो पार्किंग और ऐसी जगहों पर गाड़ियां या मोटरसाइकिल पार्क ना करें। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज ने कहा, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी गैर जरूरी चालान करने से रोक दिया गया।